वेलकम बैक एवरीवन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू वर्क फ्लो बना लेता हूँ आज के लेक्चर के लिए और इसको नाम दे देते हैं लूपिंग एंड कंडीशंस, राइट। और इसके अंदर हम लोग, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एक तो हम लोग लगाएंगे इस पर कंडीशंस और दूसरा लूपिंग चलाएंगे। तो लूपिंग क्या होता है कि अगर आप लोग कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज़ को वन बाय वन ट्रिगर करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग लूपिंग यूज़ करते हैं। और कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को अलग स्टोर करना चाहते हो और कुछ दूसरी वैल्यूज़ को एक और जगह पे स्टोर करना चाहते हो, विच मीन्स कि आप अगर दो वैल्यूज़ को या तो अलग अलग पाथ पे कन्वर्ट करना चाहते हो या अलग जगहों पे स्टोर करना चाहते हो या सेग्रीगेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग कंडीशंस को यूज़ करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगा देता हूँ, राइट। और स्टिकी नोट में आके मैं कह देता हूँ कि भाई दिस इज फॉर आवर लूपिंग और कंडीशंस, राइट। या इसको बाद में लगाते हैं, चले। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्लस पे क्लिक कर दें और मैं कहता हूँ जो मेरी लूपिंग है वो ट्रिगर होगी जब मैं क्लिक करूँगा। फॉर नाउ मेक दिस एग्जांपल वेरी सिंपल। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि भाई मुझे ना डेटा चाहिए जिसके ऊपर मैं लूप चलाऊँ। तो उसके लिए वो डेटा जो है वो आप लोग गूगल शीट में से निकाल सकते हो या कई डेटाबेस बेस वगैरह में से निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग फ़िलहाल के लिए एक नए टूल को एक्सप्लोर करते हैं, उसका नाम है स्टोर। स्टोर के नाम से आप लोग जैसे ही आओगे तो आपको नज़र आएगा कस्टमर डेटा स्टोर नाम का एक N8N ट्रेनिंग का डेटाबेस पहले से पड़ा हुआ है। आप इसको क्लिक करें और आप कहें कि गेट ऑल पीपल, और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज़ निकालने वाले हैं वो 5 वैल्यूज़ निकालने वाले हैं इसमें से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्रिगर करता हूँ और देखता हूँ कि 5 वैल्यूज़ नज़र आती हैं कि नहीं आती। फॉर नाउ आपको आउटपुट पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा एग्जीक्यूट वर्कफ्लो तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 5 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, राइट। इस जगह पे आपको नज़र आ रहा है कि देयर आर 5 वैल्यूज़। चेक कर लेते हैं। तो ये रही 5 वैल्यूज़, राइट। ये टेबल की शेप में आपको नज़र आ रही है, राइट। और इनमें से अगर किसी भी वैल्यू को मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा और ये जेसन फॉर्मेट में मेरे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एडिट करके देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और अब चाहो तो इन वैल्यूज़ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नई एंट्री डाल सकता हूँ, जैसे प्राइस, और प्राइस में कर देता हूँ लेट्स से 15, राइट। इसी तरह से मैं नीचे आ सकता हूँ और यहाँ पे भी प्राइस लगा सकता हूँ। मैं कर देता हूँ यहाँ पर 20, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कोटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में कोटेशन मार्क कंटिन्यूसली जा रहे हैं। तो लेट्स से हम लोग कोटेशन मार्क्स जो हैं वो डाल देते हैं ताकि हमारा फॉर्मेट ख़राब ना हो, राइट। तो मैं यहाँ पर 20 पे भी कोटेशन मार्क डाल देता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे चल के मुझे यहाँ पर प्राइस के ऊपर कोई और कंडीशन लगानी पड़े या इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्राइस की वैल्यू जो है वो लगा रहा हूँ। अदरवाइज देयर वाज नो नीड। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 28 एंड देन जिस तरह से यहाँ पर कंट्री नल है तो मैं यहाँ पर कंट्री जो है वो चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं कर देता हूँ पीके एंड देन यहाँ पर आके 15 एंड देन यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशंस और लगा देता हूँ। मूविंग ऑन, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके दोबारा से वंस अगेन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 88 एंड दैट्स ओके कूल। तो ये हमारी डेटा जो है अब चेंज हो चुकी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अब अगर आप लोग टेबल देखोगे तो टेबल में एक नया कॉलम है प्राइस का, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग डेटा, डमी डेटा को उठा भी सकते हो एंड देन राइट नाउ मेरी डेटा बन गई है। मैंने डेटा को पिन कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग लूप्स और कंडीशंस वगैरह को टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चलाते हैं इस पर लूप्स। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब लूप क्या होता है, वन बाय वन डेटा को निकाल रहा होता है। तो मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ और प्लस पे क्लिक करूँ और यहाँ पर आगे सर्च करूँ लूप, ठीक है। तो लूप में पेज साइज में 1 रख रहा हूँ, राइट। और दैट्स इट, काफ़ी है। इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप इसको आ जाओ लूप पे
और लूप क्या करेगा, जो वैल्यू निकाल लेगा वो यहाँ पर नजर आएगी आपको। सो फॉर एग्जांपल इसमें से जो पहली वैल्यू ये निकालेगा दैट वुड बी जे गेट्स पे, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, राइट। और यहाँ पे काउंटिंग में आ जाएगा 1 के बाद ये यहाँ पर आएगा और जो 1 है उसको कर देगा 2, और 2 करने के बाद वापस यहाँ पर जाएगा और यहाँ से वो उठाएगा सेकंड वैल्यू को क्या करेगा, पास कर देगा वंस अगेन यहाँ पे और नीचे आ जाएगा लूप पे, और यहाँ पर करेगा 3 करने के बाद वापस आएगा, थर्ड वैल्यू उठाएगा इधर भेज देगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा 4 करने के बाद यहाँ पर आएगा, वैल्यू को निकाल देगा, फिर आएगा 5, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देगा, इधर आएगा, फिफ्थ वैल्यू को निकाल देगा और उसके बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ से जाएगा नीचे 6, और 6 करने के बाद ये वापस यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आपको 6 तो नज़र आएगा लेकिन 6 में कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि पीछे आइटम्स कितने, सिर्फ 5, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अब ट्रांसफ़र नहीं होगी। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ से 5 आइटम्स आ रहे हैं, मैं चला के देखता हूँ कि यहाँ पर भी 5 आइटम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे इसको मैंने चलाया तो ये पहली बार चला है, दूसरी बार, तीसरी बार, तो ये एक्चुअली 1 बाय 1 चल रहा है। बट व्हाट इफ मैं इसको सेव करके और कंप्लीट वर्क फ्लो को ही एक साथ चला दूँ, तो एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अब ये प्रॉपर चला है। आगे इसने 5 आइटम्स भेजे, यहाँ पर भी ये 5 बार चला है, यहाँ पर आया और इसने 5 को कर दिया 6 जब यहाँ पर आया लूप के ऊपर तो छठी वैल्यू उसको मिली नहीं है, तो आगे छठी वैल्यू नहीं गई हमारी और ये लूप जो है वो ब्रेक हो चुका। अब ये जब वैल्यूज आ रही थी ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1 बाय 1 आपको नजर भी आएगा कि भाई पहले आया था जे गेट्स पे और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ये वैल्यूज सारी मेरे पास आ चुकी। अब इन वैल्यूज को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ और उनको 2 कैटेगरीज में सेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर देखें एक कंट्री है यूएस, फिर पीके एंड यूके। मैं चाहता हूँ कि यूएस की कंट्रीज अलग जाएं और बाकी जो भी कंट्रीज के बंदे हैं उनकी वैल्यू अलग रूप पे जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आके इफ नोड को चलाऊँगा, राइट। ये हमारा इफ नोड आ चुका है और मैं सारे को उठा के थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, राइट। ये हमारा इफ नोड है और इफ नोड के यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर फॉल्स। तो मुझे ट्रू वाली स्टेटमेंट में क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कंट्री को उठाओ, तो कंट्री में जो भी वैल्यू है उसको चेक करो, इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू लेट्स से यूएस, तो यहाँ पर दिखाओ। तो आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दिखाएगा कि भाई ट्रू ब्रांच में 2 वैल्यूज आई हैं यूएस, राइट, 2 वैल्यूज हैं यूएस की, और फॉल्स ब्रांच में 3 वैल्यूज गई हैं जिनके कंट्रीज हैं CO, PK एंड UK, विच मीन्स के ऊपर जो है यहाँ पर 2 आइटम्स आए और यहाँ पर 3 आइटम्स आए, ठीक है। इसके अंदर भी ये दिखा रहा है जो अभी अभी मैंने दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर 3 आए हैं और यहाँ पर 2 आए हैं। कूल। अब मुझे इनके साथ करना क्या है, मैं चाहता हूँ ये मुझे ना काउंटिंग बता दें, राइट। तो काउंटिंग के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे सम, राइट, सम करके आप लोग यहाँ पे कहोगे समराइज, और ये मैंने समराइज कर दिया। और समराइज में मैं आके कहता हूँ कि भाई काउंट करके दिखाओ, और काउंट क्या करके दिखाओ, मुझे वैल्यूज काउंट करके दिखाओ कि टोटल कंट्रीज कितने हैं, ठीक है, या जो यूएस है वो कितनी बार आया। तो मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट, और ये काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो है वो काउंटिंग हमारी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं एनवायरनमेंट को, ओके कूल। अब मुझे यहाँ पर भी अगर यही चीज़ दिखानी है तो मैं इसको कर दूंगा कॉपी, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V, और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि भाई काउंट, अच्छा जूम आउट कर देते हैं, जूम आउट, और इसको
क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दें, मैं कह देता हूँ कंट्री काउंट यूके, काउंट यूएस, काउंट यूएस, और इसका नाम दे देते हैं काउंट अदर्स, काउंट अदर्स, राइट। और मैं इसको लगा देता हूँ इसके साथ, कूल। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, और कुछ यूँ उसको हम लोग अलाइन कर देते हैं। ऑल राइट, सो इसमें ना हम लोग एक और चीज़ चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और आपको याद होगा हम लोगों ने ये प्राइस की फील्ड डाली थी, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आपको ना एक छोटी सी चेंजेस जो मैंने की हैं इस कोड के अंदर वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके जेसन स्कीमा में आ जाओ। आपको याद है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर कोटेशन मार्क हम लोगों ने डाली थी, राइट। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर जब कोटेशन मार्क डाल देते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाती हैं, और आपकी जो ये जो समराइज वाला जो नोड है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। अगर आप लोग चाहते हो कि यूएस से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैं उनका सम बनाऊं, तो उस मामले को मैं थोड़ा सा पहले आइडेंटिफाई कर रहा था कि भाई क्या मसला है, एंड देन आई केम थ्रू कि भाई यहाँ पर डेफिनेटली वो वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर काम आपका नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब की बार आपको काउंट के अलावा जो फील्ड्स हैं उसको भी आपको चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इनमें से जो सबसे क्या कहते हैं बेस्ट चीज़ है वो है सम वाली। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई एड न्यू फील्ड, और ये फील्ड ऐड करने के बाद आप क्या करो कि सम करके दो, राइट। सम करके दो, ये जो दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या जो दो कंट्रीज आ रहे हैं उनके अंदर जो प्राइसेस की वैल्यूज हैं उनको मुझे करके दो सम। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आपको नजर आएगा कि ये आ रहे हैं 43, राइट। द ओनली रीजन इज 43 क्यों आ रहे हैं, 43 इसलिए आ रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर आओ और ये ट्रू वाली वैल्यू में आओ तो यहाँ पर यूएस में क्या है 15 है प्राइस पहले आइटम की, और दूसरे आइटम की प्राइस जो है दैट इज 28। तो 15 एंड 28 जो है वो बनते हैं 43। और इसी तरह से फॉल्स वाले के अंदर भी आप लोग इसी तरह का सम का जो मेथड है वो चला सकते हो। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी क्या है, दूसरी फील्ड्स के बारे में आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है काउंट यूनिक। काउंट यूनिक क्या करेगा, फॉर एग्जांपल काउंट यूनिक अगर मैं लगा दूं यहाँ पे और यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई कंट्री, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को काउंट करेगा। तो मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो काउंट यूनिक जो है वो वैल्यू 1 आनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, there you go। तो काउंट यूनिक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिकॉज यूएस दो बार हो रहा है तो वो यूनिक सिर्फ एक ही बार उसको यूएस को काउंट कर रहा है, अदरवाइज दूसरी बार जैसे यूएस आता है तो उसको इग्नोर कर देता है, राइट। इसी तरह से आपका क्या है, आपका है मैक्सिमम वैल्यू। सो आप लोग मैक्स पे आ जाते हो और आप लोग कहते हो भाई मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ प्राइसेस कौन सी है। तो आपको पता है कि पहले प्रोडक्ट की 15 थी, दूसरे की 28 थी, तो मैक्स प्राइस जो है वो हमें बताएगा 28। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ एंड देन देयर यू गो, मैक्स प्राइस जो है वो हमारी है 28। इसी तरह से आप लोगों का मिन भी है, कॉन्केटिनेट। दो चीज़ों को अगर जोड़ना है तो आप लोग कॉन्केटिनेट को यूज़ करते हो, एंड देन एवरेज एंड देन अपेंड, यानी कि प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के नीचे अपेंड करते हो, तो उसके लिए आप लोगों का अपेंड यूज़ होता है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखा दूं दैट इज़ के यहाँ पर अगर आप लोग डॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो समराइज के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है N10 के बने हुए वो आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, राइट। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। टेक केयर।